नमस्कार बच्चों, आज हम संख्या रेखा पर √2, √3 और √5 को दिखाना सीखेंगे। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। इसके मध्य में हम एक बिंदु लगा देंगे, जिस पर हम 0 लिख देंगे। अब इस संख्या रेखा का हमको विभाजन करना है। तो प्रकार पर कोई भी एक दूरी भरकर अथवा स्केल की सहायता से एक निश्चित दूरी लिख करके हम विभाजन कर देंगे। इस विभाजन पर हम संख्या रेखा को दिखाएंगे। 1, 2, 3। इस विभाजन पर हम जो है धनात्मक संख्याओं को दाहिनी तरफ दिखाते हैं, बाईं तरफ जो है ऋणात्मक संख्याओं को ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 दिखाते हैं। अब हमको दिखाना है √2, तो क्या करेंगे कि हम 1 पर एक जो है लंब खड़ा कर देंगे। 1 पर हमने लंब खड़ा किया। यह चांदे की सहायता से भी हो सकता है या जो है प्रकार की सहायता से भी हम लंब खड़ा करेंगे, अर्थात 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देंगे। अब इसमें 0 से 1 के बीच की दूरी भरकर 1 को केंद्र बिंदु मानकर हम लंब पर एक चाप लगाएंगे। चाप का नामकरण हमने मान लीजिए C कर दिया। 1 को B नामकरण किया और 0 जहां पर है उसको A नामकरण किया। AC को हमने मिला दिया। अब AC की दूरी भरकर और A को केंद्र बिंदु मानकर हम संख्या रेखा पर एक चाप लगाएंगे। उसको हमने मान लीजिए नियम नाम दे दिया। अब जो है यही नियम जो है √2 है। अगर हमको पाइथागोरस की प्रमेय से सिद्ध करना हो तो क्या करेंगे? AB की दूरी 1 यूनिट है, BC की दूरी भी 1 यूनिट है, तो हमको AC की दूरी निकालना है। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से। तो AB की दूरी 1 है, 1 का वर्ग, BC की दूरी 1, तो 1 का वर्ग, 1 धन 1 बराबर 2। AC का वर्ग हो गए, इसलिए AC की लंबाई हो गई AC बराबर √2। तो यही √2 जो है हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं, तो जो यम बिंदु के द्वारा दिखाया जा रहा है। अब हमको √3 दिखाना है संख्या रेखा पर। तो हम क्या करेंगे? पुनः C को केंद्र बिंदु मानकर एक जो है हम लंब खड़ा करेंगे। एक हमने लंब खड़ा किया। अब फिर से हम AB अथवा BC की दूरी भर करके नवीन लंब पर एक चाप लगा देंगे, जिसको मान लीजिए हमने जो है K नाम दे दिया। A और K को पुनः मिला देंगे।
और के को हमने मिला दिया। अब फिर एक के की दूरी भर करके हम जो है संख्या रेखा पर पुनः एक चाप खींच देंगे, जिसको हमने इस चाप ने संख्या रेखा को जहाँ काटा उसको हमने यल नामकरण कर दिया। यही यल जो है √3 है। अगर हमको इसको पाइथागोरस से सिद्ध करना हो तो क्या करेंगे कि AK का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन CK का वर्ग, CK का वर्ग। तो AK का वर्ग बराबर AC का वर्ग कितना हो गया, √2 धन 1 का वर्ग बराबर आ गया √4 धन 1 बराबर 2 धन 1। इसलिए AK बराबर हो गया √3। अब √5 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, पुनः जो है एक हम नवीन रेखा खींच लेते हैं स्पष्टीकरण के लिए। एक हमने रेखा खींच लिया, फिर से वही प्रक्रिया, मध्य में एक हमने केंद्र बिंदु मान लिया जिसको 0 नाम दे दिया। प्रकार में निश्चित दूरी भर के हमने क्या किया, विभाजन कर दिया। इस पर हमने संख्याओं को दिखा दिया। संख्याएं कैसे दिखाएंगे, दाहिनी तरफ धनात्मक संख्या 1 2 3, बाईं तरफ ऋण 1 ऋण 2 और ऋण 3। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक संख्या का वर्ग क्या है, 1 का वर्ग हो गया 1, 2 का वर्ग क्या है 4, 3 का वर्ग क्या है 9, 4 का वर्ग क्या है 16। अब इसमें हम देखेंगे कि √5 किस संख्या की वर्ग की सन्निकट आता है। तो √5 जो है √5 वह जो है 2 संख्या के वर्ग के नज़दीक 4 के नज़दीक आ रहा है। इस नाते हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 2 पर हम निशान लगा लेंगे और 2 को केंद्र मान करके हम एक जो है लंब खड़ा कर देंगे। अब 1 यूनिट की दूरी प्रकार में भर करके हम 2 से लंब पर एक चाप लगाएंगे। मान लीजिए यह इस चाप को हमने नाम दे दिया C, 0 को नाम दिया A और 2 को नाम दिया B। तो हम AC को जो है मिला देंगे, AC को हमने मिला दिया। अब यही AC की दूरी भरकर हम पुनः संख्या रेखा पर एक चाप लगा देंगे। यह मान लीजिए K बिंदु पर संख्या रेखा को काट रहा है। तो अब जो है यही K जो है √5 को दिखा रहा है, √5 को। अगर हमको इसको पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करना हो तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन
BC का वर्ग, तो AB का वर्ग मतलब जो है 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, 1 का वर्ग बराबर 4 धन 1 बराबर आ गया 5। AC का वर्ग हो गया 5, इसलिए AC बराबर √5। इस तरह से √5 को हम दिखा सकते हैं। तो √7 अगर हमको दिखाना हो तो वह भी इसी प्रक्रिया के अनुसार हम वर्ग में देखेंगे वो किसके नज़दीक है, तो वह 9 के नज़दीक आता है। किस वर्ग के नज़दीक 9, तो वो किसका वर्ग है, 3 का। तो हमको 3 केंद्र बिंदु मान करके उस पर लंब खड़ा करना पड़ेगा। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार। √7 हम पुनः दिखाएंगे।